Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, chapter number 11 is continued, and in the last lesson we were talking about different factors that affect market research data. Here are some of the factors, including how carefully the sample was drawn up, and the size of the sample also does matter, and sequence of the question is also important. Wording of the question is important too. And in addition to this, who was the researcher in case of secondary source of research, and similarly the biasness of the research and age of the information also does affect the authenticity of market research data. Today we will discuss about sampling and presentation of research data. Sampling is the process by which samples are collected for research is termed as sampling. वो process जिसके ज़रिए रिसर्च के लिए, मार्केट रिसर्च के लिए पॉपुलेशन में से सैम्पल्स को जो है वो कलेक्ट किया जाता है, वो सैम्पलिंग कहलाती है. सैम्पल क्या होता है? सैम्पल इटसेल्फ इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन टू रिस्पॉन्ड to a market research exercise such as by interviews or by questionnaires. सैम्पल क्या है जी? सैम्पल एक बड़ी तादाद में जो पॉपुलेशन है उसमें से सिलेक्टेड ग्रुप है एक पीपल का जो कि अपनी पॉपुलेशन का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. हम उस एक सैम्पल के ऊपर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके रेस्पॉन्सेज की बेस पर ये अज्यूम करते हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन के रेस्पॉन्सेज भी मोर और लेस सिमिलर होंगे. इस पर्पज़ के लिए हम इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करते हैं, सर्वेज भी करवाते हैं, क्वेश्चनेयर्स की सूरत में भी हो सकता है. डिफरेंट मेथड्स हैं, इसमें आगे चल के इंशाल्लाह हम बात करेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पल्स, रैंडम सैम्पल एंड कोटा सैम्पल. बाय रैंडम सैम्पल we means when the people are selected at random as a source of information for market research is known as random sample. हम पॉपुलेशन में से जब सैम्पल कलेक्ट कर ले होते हैं तो उसमें से हम एट रैंडम जो है वो लोगों को सिलेक्ट करते हैं. कोई सीक्वेंस उसमें बरकरार नहीं रखा जाता या उसमें कोई कैटेगरीज नहीं बनाई जाती. एट रैंडम उसमें से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है. ऐसे प्रोसेस को रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं और ऐसी सैम्पल रैंडम सैम्पल कहलाती है. On the other hand, quota sample, while making samples when peoples are selected on the basis of certain characteristics, for example age groups or income groups or gender, it is known as quota sample. Quota sample क्या है? Random sample के against quota samples के अंदर हम पॉपुलेशन में को डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हर कैटेगरी में से कुछ लोग जो है वो वहाँ से सिलेक्ट कर लिए जाते हैं. अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि इनकम की बेस पे या जेंडर की बेस पे या किसी भी और इस तरह की फाउंडेशन की बेस पे डिवीजन कर ली जाती है पॉपुलेशन की और हर ग्रुप में से उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो चूज़ किए जाते हैं. वैसे कोटा सैम्पल जो है that is considered better than random sample. Now we come towards the presentation of research data. जब हमारी रिसर्च डाटा रिसर्च का काम मुकम्मल हो चुका होता है तो उस डाटा को प्रेजेंट करना कैसा मुमकिन होता है? इसके डिफरेंट मेथड्स हैं. The most prominent may include, the very first may be by table or by tally charts. In the tables or tally charts, these are usually used to record the data in the original form. However, it is better to convert them into charts or graphs. हम जब एक्चुअल डाटा को एक टेबुलर फॉर्म के अंदर शो करते हैं तो ये सबसे सिंपल और बेसिक मेथड है कि रिसर्च डाटा को शो करने का. लेकिन यूजुअली इसके अंदर पूरी डिटेल के साथ कोई किसी भी रिसर्चर को फिर पूरी डिटेल्स अगर चाहिए तो वो मिल सकती हैं यहाँ से, लेकिन एक नज़र देखने में आप वहाँ से कोई रिज़ल्ट कंक्लूड नहीं कर सकते. इसलिए बेहतर होता है कि इस तरह के जो डाटा है उसको
ग्राफ्स की सूरत में या चार्ट की सूरत में जो है वो कन्वर्ट कर लिया जाए। bar chart is another method of presentation of research data. Bar charts are basically a diagram in which the numerical values of different variables are represented by the height or length of lines और रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ। इसके अंदर बार चार्ट्स के अंदर हम इक्वल विड्थ की डिफरेंट बार्स के ज़रिए अपनी जो जितना भी रिसर्च डाटा होता है, जितनी भी स्टैटिस्टिक्स होती हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं, उसको हम शो कर सकते हैं। सिमिलरली पाई चार्ट, a type of graph in which a circle is divided into sectors that each represent a proportion of the whole। पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट के अंदर एक दायरे की सूरत में दायरे को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, यूजुअली परसेंटेज की सूरत में। मुख्तलिफ परसेंटेजेस को मुख्तलिफ कलर्स के साथ हम शो करते हैं। एक दायरे के अंदर हर सेक्शन जो है वो अपनी परसेंटेज को शो कर रहा होता है। तो इस तरह से जो डाटा है वो हम पाई चार्ट के ज़रिए भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली द लाइन ग्राफ्स, a line graph or line chart or a line plot, sometimes called curve chart, is a type of chart which displays information as a series of data points that are connected by line segments। हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ डाटा को हम ग्राफ के अंदर शो करते हैं और इसमें वर्टिकल एक्सिस पे यूजुअली वैल्यूज़ को गिवन होती हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यूजुअली क्वांटिटीज़ जो है उसमें शो की जा रही होती हैं। और डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में जब हम मिलाते हैं तो वो एक लाइन चार्ट की सूरत इख्तियार कर लेती है। इससे भी किसी भी डाटा की जो है ना प्रेजेंटेशन में हमें मदद मिल सकती है। ये भी एक डाटा प्रेजेंट करने का एक मेथड है। Here is summary of the discussion for the today. We talked about the sampling, that what is sampling, and then we talked about the sample itself, and then the types of sample that may be either random sample or quota sample. Then we talked about the presentation of data, different methods that are used to present a data. The most important of them were the table, the bar charts, the pie charts or line graphs।